नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। हमास आतंकवादियों की सारी हेकड़ी निकल गई, गाजा से खदेड़ा गया और फिर अब नंगे भी हो गए हैं और अब घुटने भी टेक रहे हैं। याद दिला दे, 7 अक्टूबर को हमास आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला बोला था और केवल हमला ही नहीं बल्कि इजरायली औरतों के साथ, उनके शवों के साथ दुष्कर्म किए थे। हैवानियत की सारी हदें पार कर डाली थी। इजराइल ने भी कसम खा ली थी कि अब युद्ध नहीं रुकेगा जब तक हमास नहीं झुकेगा। लेकिन अब हमास झुक गया है और झुका ही नहीं बल्कि नंगा हो चुका है। हमास के सामने ऐसे सरेंडर कर रहा है जिसे देखकर उन महिलाओं, बच्चों और उन सभी नागरिक को खुशी मिलेगी जिनके साथ इन जालिमों ने अत्याचार किए। इजरायली रक्षा बल IDF के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हेलवी ने दावा किया, हमास को अपना पतन नजर आने लगा है। उत्तरी गाजा पट्टी से शनिवार को वीडियो भी लीक हुआ है जिसमें स्पष्ट रूप से हमास के एक सदस्य को दर्जनों फिलिस्तीनी पुरुषों के साथ इजरायली सैनिकों के सामने असॉल्ट राइफल सौंपते और आत्मसमर्पण करते हुए दिखाया गया है। नंगे होकर हमास आतंकवादियों का समर्पण करने का ये वीडियो सामने आया तो फिलिस्तीन ने भी हमास से पलड़ा झाड़ते हुए अब वो नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हमास अब इजराइल को देश मानने की बात कह रहा है। हालांकि अब तक उसने ऐसा नहीं किया है, लेकिन जब लगातार हार मिली तो अब सब मानने की बात कर रहे हैं। दरअसल ये सुझाव आतंकवादी समूह के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि फिलिस्तीनी एकता वार्ता के हिस्से के रूप में यहूदी राष्ट्र को मान्यता दे सकते हैं। सर्वोच्च रैंकिंग वाले हमास नेताओं में से एक मौसा अबू मरजौक समर्थन जुटाने के लिए सक्रिय रूप से वैश्विक नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने अरब मीडिया कर्मियों को बताया, आधिकारिक रुख यह था कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल को मान्यता दी थी और हमास को इसका पालन करना चाहिए। आपको बता दें, वेस्ट बैंक चलाने वाले फिलिस्तीन प्राधिकरण का प्रमुख PLO ने 13 सितंबर 1993 को तत्कालीन PLO नेता यासर अराफत और इजरायली राष्ट्रपति इत्जाक राबिन के बीच हस्ताक्षरित ओस्लो समझौते के हिस्से के रूप में इजराइल को मान्यता दी थी। रॉबिन की 1995 में इजराइल में एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई थी जो एक चरम दक्षिणपंथी समूह में से था जो ओस्लो समझौते के खिलाफ था। अब एक बार फिर से इसी समझौते का सुझाव आतंकवादी समूह के एक वरिष्ठ नेता ने दिया है जिसे हमास आतंकवादियों को सुन लेनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों की बात वैसे भी सुननी चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।